हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये जो अपनी क्लास 12th है जिसमें लेसन चलता है एक रेनबो वाली बुक में अ वॉक थ्रू द फायर, 9 नंबर का लेसन है। हम जहाँ तक है इसमें कब कंप्लीट करने वाले हैं, 1 या 2 लेसन और बचे हैं बच्चों इसमें, तो इसको जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर जो है बच्चों, वो है अ वॉक थ्रू द फायर। इसका मतलब होता है बच्चों आग पर चलना। क्या होता है? आग पर चलना। आग पर चलना। ये बच्चों एक स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, मतलब सुनने से भी जो है आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने बुक लेकर के बैठ जाइए, साथ ही साथ जो है कानों में लीड लगा लीजिए और ध्यान दीजिए कि मैं टॉपिक कैसे पढ़ा रहा हूँ। वर्ड मीनिंग जो है इसके तैयार करते रहिए और चैप्टर को ध्यान से सुनते रहिए। समझ गए होंगे आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अ वॉक थ्रू द फायर। बच्चों, ये जो स्टोरी है किसी आर्मी मैन की स्टोरी है जो क्या बोलता है देखते हैं। द अदर इवनिंग, क्या बच्चों? द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग out the contents of a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my army days in India। देखो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर। जो कहने वाला जो है वो एक्समैन है, ठीक है। वो कह रहा है द अदर इवनिंग, यानी किसी शाम की बात कर रहा है कि एक पिछली शाम के रोज़ मैं क्या कर रहा था। आई वॉज शॉर्टिंग आउट। शॉर्टिंग आउट होता है बच्चों छटनी करना। क्या होता है? छटनी करना होता है। आई वॉज शॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक। ट्रंक होता है, जानते हैं इसे बक्सा बोलते हैं। उस बक्से में कुछ कंटेंट्स थी, कुछ सामग्रियाँ रखी हुई थी, जैसे कपड़े हों या कुछ भी उसके। इन द लॉफ्ट, बच्चों लॉफ्ट जानते हो, व्यक्ति एक टाण होती है जैसे घर के अंदर बनी होती है ना, उसको कहते हैं लॉफ्ट। तो वो क्या कर रहा था बच्चों, जो लॉफ्ट यानी कि टाण जो थी उसमें से कुछ कपड़े थे, बक्सा देख कर रहा था, बक्से में कुछ कपड़े देख रहा था। तो उसमें क्या होता है देखो, केम एक्रोस व्हेन आई केम एक्रोस एन ओल्ड पेयर। क्या कहा उसने? देखो बच्चों, तभी क्या होता है, एक पुराना खाकी का, क्या, ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, एक पुराना जो खाकी का जो पजामा था वो क्या उसको मिला। ठीक है। अ सोनियर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया। वो क्या बोल रहा है, जब जो क्या था, एक सोनियर था। सोनियर होता है बच्चों जैसे एक मेमोरेबल कोई चीज़ हो, स्मृति चिन्ह इसको हम बोल सकते हैं। मेरे आर्मी के दिनों में, जब भारत में आर्मी के अंदर था, तो मेरे लिए क्या था वो, या बड़ा ही स्मृति चिन्ह था, बहुत ज़्यादा स्मृति चिन्ह था। यानी कि जो कह रहा है, कहने वाला इसमें वो क्या बोलता है कि मेरे घर में मेरा बक्सा रखा हुआ था, मैंने उस बक्से को लिया और उस बक्से को जो मैं लटान से उतारा, जब मैं उसमें कुछ सामान पड़ा तो मैं देख रहा था, अभी अचानक मेरे पास एक पजामा आ गया, पुराना मेरा खाकी वाला, जो आर्मी के दिनों में जब मैं आर्मी में हुआ करता था। ठीक है ना। तो उसका क्या था, मेरा ये स्मृति चिन्ह था। ठीक है। नथिंग अनयूजुअल इन दैट आई सपोज, बट दिस वॉज अ रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी issue tropical kit, carefully preserved and still in fire shape after 20 years, except that the bottom of the lake were badly burned, almost as though someone had deliberately held them aloft over the fire। देखो बच्चों क्या बोल रहा है वो, जो उसको पजामा मिला है उसी की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो उस समय ड्रिलिंग करते थे, पजामा ड्रिल का मैंने समझ गए होंगे, कई बच्चे सोच रहे हैं सर क्या नहीं बताया। तो इसमें जो अभ्यास करते हैं, आर्मी जो अभ्यास करती है, व्यायाम करती है, उसको कहते हैं। तो उसने क्या कहा बच्चों, उसमें बोले नथिंग अनयूजुअल इन दैट, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। आई सपोज, कि मैं मानता हूँ, बट किंतु दिस वॉज अ रैदर स्पेशल पेयर, ये बहुत ही एक विशेष पजामा था। ऑफ आर्मी ट्रॉपिकल किट, जो हमें जो सेना के अंदर ट्रॉपिकल होते हैं, जो गर्म देश होते हैं, गर्म देशों के अंदर हमें मिलता था, वो भी कैसे, केयरफुली प्रिजर्व्ड, बड़ी सावधानी से इसे रखा जाता था। स्टील ए फाइन शेप आफ्टर 20 ईयर्स एक्सेप्ट,
तो अभी क्या बोल रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा था, जबकि 20 साल हो गए, 20 साल में भी अभी तक ये ऐसा का ऐसा ही चला था, एक्सेप्ट केवल दैट द बॉटम ऑफ द लेग, केवल उसके पजामे का जो लेग है ना, यानी कि नीचे का जो पैरों के नीचे जो होता है तलवा, इसको कह सकते हैं पजामे का, वो क्या था, वर बैडली बर्न, वो बहुत पूरी तरह से जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दाउ समवन हैड डेलिबरेटली, जैसे लगा, ऐसा लग रहा है किसी ने डेलिबरेटली जानबूझ करके हेल्ड देम अलोप्ड ओवर अ फायर, क्या कर दिया हो, जानबूझ कर जो है आग पर उसे उठाए रखा हो, मतलब आग के ऊपर रख लिया और इस तरह जल गया वो कि बहुत बुरा हो गया नीचे से। इनफैक्ट वास्तव में दैट वॉज नियर इनफ वॉट हैड हैपन टू देम, कि जो कुछ भी हुआ था, समझ रहे हो ना, जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ उस जो पजामे का जो तलवा जो था नीचे की मोरी जिसको कहते हैं बच्चों, बस वहीं तक ही सीमित था जो घटना बता रहा है, करीब करीब मतलब वहीं तक की बात थी। समझ गए? देखते हैं आगे। अब वो कह रहा है, ये तो चलो स्मृति बता दी उसने, अब कह रहा है कि क्या था कहानी में, क्या बताना चाह रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। इट वॉज द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये 1947 के प्रारंभिक की शुरू की बात थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, कहाँ पर पाया देखता है। स्टेशन एट ए सैपर कैंप, जो देखो उनका एक कैंप हुआ करता है जिसको हम कहते हैं ना, मतलब सैपर कैंप होता है, इंजीनियरिंग का काम जिसे होता है उसको बोलते हैं। एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपत इन हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद राज्य में एक जगह पड़ती है बेगमपत। बेगमपत सेना में क्या था, अपने आप को एक इंजीनियरिंग कैंप में अपने आप को जो नियुक्ति थी उसको मिली थी। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, वो कह रहा है एक शाम जब मैं वापस जा रहा था, आफ्टर ए विजिट द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद, सिकंदराबाद का विजिट करके जा रहा था वो, तो वापस जब लौट रहा था, वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील, वहाँ उसने क्या किया, बहुत ही शानदार जो है भोजन लिया, एट ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एक चाइनीज़ होटल के अंदर, बहुत ही मज़ेदार भोजन। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, वो कह रहा है मैं अपने आप में क्या महसूस, दुनिया में पूरे संसार में बहुत ही प्यारी शांति थी, वैसा वो महसूस कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, 1947 के आसपास की बात बताया। बेगमपत जो हैदराबाद में बेगमपत सेना का जो था एक मतलब क्या बोलते हैं कैंट ही था वहाँ पर, तो वहाँ पर से जब सिकंदराबाद विजिट करके जब आ रहा था उसकी बात वो कह रहा है, वहीं रास्ते में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भोजन लिया और उसके आगे चला। अब क्या कह रहा है देखिए, आई हैड रीच्ड एट पॉइंट, देखो बच्चों क्या बोल रहा है, आई हैड रीच्ड एट पॉइंट, कि मैं ऐसे बिंदु पर जा पहुंचा, वेयर द रोड सच एज इट वॉज डिवाइडेड, जो वास्तव में कैसी थी, बटी हुई थी, सड़क जो थी ना वो बटी हुई थी। एंड एज आई वॉज स्विंग इन टू द लेफ्ट हैंड, कि जब मैंने क्या किया, झूलता हुआ मुड़ा, स्विंग होता है ना झूलना, फॉर्क टुवर्ड द कैंप, मेरे कैंप की तरफ में स्विंग झूलता हुआ मुड़ा, बाईं तरफ मुड़ा। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स, तो मेरी जो सामने वाली जो रोशनी थी उस हेडलाइट्स के अंदर, वो भी किस तरफ, ओवर ऑन द राइट हैंड फॉक, जो राइट हैंड की तरफ, जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा तो राइट हैंड की तरफ जब जैसे उसने देखा तो किसी चीज़ पर एक उसकी क्या ग्लिम्स, एक झलक जैसे होती है, रोशनी पड़ना, झलक जो है उस बत्तियों में कोई झलक उसको नजर आती है। दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार्ट ट्रैक, क्या लग रहा था उसको, कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई कार ट्रैक होता है ना, गाड़ी या बैलगाड़ी जाने का जो स्थान होता है वो कार ट्रैक होता है। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो एक छोटे से गांव फिरोजगुड़ा की तरफ जाता था, ऐसा कार ट्रैक था, पगडंडी सी वो बनी हुई थी। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने अपने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स इट बैक अलोंग द रोड, और सड़क के किनारे वापस उसको बैक लिया। क्या किया बच्चों उसने, सही नहीं दिख रहा क्या आपको, सही दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, हाँ आप सही दिखेगा, ठीक है, ओके दिख जाएगा। तो क्या किया उसने, वापस से बैक लिया अपनी गाड़ी को, जो ट्रक था वो लेकर गया था उसको बैक लिया। अलोंग द रोड अंटिल द हेडलाइट शॉन अक्रॉस द वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन, वो जहाँ पर मेरा पहला ध्यान गया था उस रोशनी में, लाइट के अंदर, वहाँ पर क्या किया उसने, ध्यान वापस से गाड़ी को वहाँ पर ले करके गया। अब क्या होता है,
एंड I was just in time to see shadow figure disappearing like mad across the rough ground. अब क्या बोल रहा है भाई, जहाँ पर उसका ध्यान गया था वहाँ वापस वो गया, तभी क्या बोलता है, तभी मैंने क्या देखी, एक छाया देखी, मतलब ऐसी आकृति देखी जो बड़ी ही उबड़ खाबड़ सी जो थी, जो बोला गया इसके अंदर से रफ थी, थोड़ी उबड़ खाबड़ इसको बोलते हैं। और अचानक से क्या हुई बच्चों, देखो वो my attention rough ground, whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. क्या किया बच्चों, उसी समय अचानक से वो आकृति क्या हो गई, गायब हो गई। और गायब हुई तो क्या हुआ, वो जो भी था जो उसको नज़र नहीं आया, पता नहीं चला, उसको देखने के बाद वो कहता है कि इतनी दूरी के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि कम से कम दूरी, जो कहते हैं ना शॉर्टेस्ट, कम से कम दूरी जो थी उसको बनानी चाहिए थी वहाँ पर, मतलब देखने के लिए। जो बैक लिया अपनी गाड़ी को, बैक लिया, देखा। सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट बिकॉज आई कुड नाउ सी व्हाट हैपन एट फर्स्ट साइट। वो कह रहा है कि मुझे इतना नज़दीक होना चाहिए कि मैं देख सकूँ कि पहले दृष्टि में जो मुझे नजर आया, पहली बार देखने पर जो मुझे नजर आया था, क्या वो था, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ एक सफ़ेद गट्ठर था, किसी कपड़े का गट्ठर। बट वॉट एंड ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, जब मैं नज़दीक गया, वो कह रहा है भाई ये गट्ठर क्या पड़ा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उसे देखने के लिए जब मैं उसके नज़दीक गया, उसका निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, टर्न आउट टू बी एन एडरली इंडियन। बताओ क्या निकला उसमें, एक बूढ़ा भारतीय, मतलब एक एडरली बड़ा बुजुर्ग आदमी जो था वो उसमें निकला। तो कितनी आश्चर्य की बात है ना। इंडियन, ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल, वह चुपचाप पड़ा हुआ था। एंड आई फियर्ड द वर्स्ट, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। बट एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, जब मैं उसके बगल में बैठ गया, नेल डाउन हो गया, घुटनों के बल बैठ गया। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसके चेहरे पे खून सना हुआ था, चारों तरफ खून। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बीन डूइंग अ प्रीटी थ्रू, ऐसा लग रहा था उसके साथ प्रीटी थ्रू, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा मारपीट हुई होती है, कहते हैं ना प्रीटी थ्रू जॉब ऑफ पुटिंग द बूट इनटू हिम, मतलब जैसे उसको लात घूसों से मारा गया और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई हो रही थी, ऐसा लगा उसको खून से सना हुआ देख करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप सिर्फ इसको देखते जाइए, फिर मैं एक बार और बता दूंगा क्लियरली, हिंदी में और बता दूंगा, ठीक है ना। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वो कह रहा है कि पहली बार ऐसा मेरे जीवन में ऐसा लगा नहीं था, कि ऐसा ही नहीं था। व्हेन आई विश्ड, कि जब भी मैंने चाहा या इच्छा की, आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सैनिक था। हु ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जो हमेशा क्या रखता था, हमेशा अपना ड्रेसिंग किट होता था ना, मरहम पट्टी वाला, वो रखता था साथ में। इन ए स्पेशल प्रोवाइडेड पॉकेट ऑन हिज स्लैक्स, जो उस पजामे की स्पेशल जेब में रखा हुआ होता था। इंस्टेड ऑफ द अनयूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, जिसे क्या बोलते हैं, कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि सिगरेट का पैकेट है कोई जो होता है कि सिगरेट रख कर के काम चला रहे हैं उस किट के अंदर। नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, ना कि एक अच्छे सैनिक, ऐसा नहीं होता कि टाइम पास कर रहा है उसमें सिगरेट वगैरह रख करके। आई हैड टू डू द बेस्ट, अब मुझे कुछ अच्छा ही करना था। आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंकर चीप, अब बोल रहा है मैंने वो बड़ा सा पॉकेट निकाला और उसमें जो हैंकर चेप थी वो भी निकाली। क्या था कि उसकी जेब में एक हैंकर चेप थी, यानी रुमाल थी, वो उसने क्या की, वो ली। यानी उसको ये लग रहा था कि वह उसके लिए कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा। जो इंडियन निकला उसके अंदर, जो गट्ठर के अंदर, सफ़ेद गट्ठर में था, तो आश्चर्य तो उसको हुआ था। तो उसके जेब में क्या था कि एक रुमाल थी, वो रुमाल ही उसको काम में लेनी पड़ी। एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, जब मैंने उसके चेहरे से खून को साफ़ किया, आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, मैंने देखा वास्तव में वो तो बहुत ही बूढ़ा एक भारतीय था। आई हैड टू डू द बेस्ट, ये तो हो गया, ठीक है आगे देखते हैं। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, अब क्या हो रहा है कि मेरे को जो चिंता मेरे को हुई थी वो चिंता और भी अधिक होने लग गई। ही हैड
एविडेंटली टेकन ए सेवर बीटिंग, वो क्या बोल रहा है देखो, चिंता क्यों हुई, क्योंकि उस व्यक्ति को जो थी सेवर बहुत ही बुरी बीटिंग यानी पिटाई झेलनी पड़ी थी, ठीक मतलब पिटाई भयंकर हुई थी। एंड आई डिड नॉट गेट मोर देन ए लिटिल, डिड नॉट वांट टू मूव हिम, और मैं उसे हिला भी नहीं सकता था, बिकॉज आई डिड नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता था वॉट इंटरनल इंजरीज, कौन कौन सी आंतरिक चोट जो उसकी आई थी ना, ही माइट है उसको हुई हो, इसलिए उसको छेड़ना भी नहीं चाहता था ज़्यादा वो। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ आई डिड नॉट फील, मैं ये महसूस नहीं कर पाया कि आई कुड लीव हिम, कि मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा भी नहीं सोचा कि छोड़ के चलूँ। वेयर ही वॉज वाइल आई ड्रॉ ऑन द कैंप, आई ड्रॉ ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प, या फिर वो क्या सोच रहा था कि मैं उसको कहीं कैंप में ले आऊँ उसकी मदद करने के लिए। इनफैक्ट वास्तव में आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता क्या करूँ। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, तभी वो खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल एकदम तरीके से, ऐसे लगा इसको कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसे झटके से खड़ा हो गया। लाइक दैट ही स्टूड अप, जैसे ही वो खड़ा हुआ, आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं पीछे की तरफ गिर गया। क्यों? क्योंकि क्या था, वो तो ऐसे बैठा हुआ था, स्क्वेटिंग बैठा था, गुड़ बैठा था, तो पीछे की तरफ हो गया। एंड वाइल आई वॉज हेस्टली ट्राइंग टू मस्टर माई स्कीची नॉलेज ऑफ उर्दू, क्या बोल रहा है कि उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती थी, तो उर्दू लैंग्वेज, जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरा ना, मतलब अचानक से उठ खड़ा हुआ, तो वो कहता है कि मैं ज़मीन पर बैठा हुआ था उकड़, तो मैंने जो उर्दू जो लैंग्वेज टूटी फूटी उर्दू में जो है उससे बात करने की कोशिश की, स्कीची नॉलेज था टूटा फूटा। इफ़ ही वॉज ऑल राइट, की बात ठीक था, ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तभी उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दे दिया। कौन सा? ऑफ द इवनिंग थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, एकदम सही तरीके से अंग्रेजी में धन्यवाद दे करके, थैंकिंग फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, मेरे उस समय में जो टाइमली इंटरवेंशन, जो समय के अनुकूल जो एक तरह से इंटरवेंशन हुआ था ना, हस्तक्षेप हुआ था उसके अंदर। दोज वर द वर्ड्स ही यूज, जो शब्द उसने यूज किए थे, एंड यू कैन इमेजिन, तुम ये कल्पना कर सकते हो, हाउ इनकॉन्ग्रस, हाउ इनकॉन्ग्रस, इनकॉन्ग्रस का मतलब जैसे कि किसी को होता ना अचानक से, क्या जैसे ही कोई अटपटा सा लगने लग गया हो उसको, ऐसा उसको लगने लगा। तो जब उसको उठाया तो उसने इंग्लिश बोला, वो उर्दू में सोचा। द साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, उसके फटे पुराने कपड़े, बेयर फुट इंडियन, नंगे पैर रहने वाला वो भारतीय, whose worldly possessions seemed to be tied in the usually mysterious bundle somewhere in his धोती। क्या बोल रहा है देखो, उसको ऐसा अजीब सा ऐसा लग रहा था कि किस तरह से, जैसे कि कोई होता है ना, possessions seemed to be tied in the usual mysterious bundle, जैसे कोई रहस्यमय तरीके से कोई गठरी जैसे होती है, तो गठरी में जैसे अपने आप को उसने बंद कर लिया था, उस व्यक्ति ने धोती के अंदर जो अपने को छुपाया था उसको गठरी से नजर आया, फिर वो आदमी निकला बाहर, तो वो ये बोल रहा है कि फटे पुराने कपड़ों में ढके हुए व्यक्ति ने जैसे बोले थे उसके सामने, तो उसके सामने जैसे कि कोई दौलत हो, एक तरह से एक क्या होता है ना, वेल्थ, दौलत जिसको बोलते हैं, तो वो दौलत जैसे गठरी के अंदर बंधती हुई प्रतीत होने लग गई थी। सीम्ड उसको हुआ था, अचानक से हुआ था, कैसे, टाइड इन द यूजुअल मिस्ट्रियस, रहस्यमय तरीके से बंडल में, समवेयर इन इस धोती, ऐसा लगा जैसे उसकी धोती में कोई दौलत बंधी हुई हो, ठीक है ना। तो वो आश्चर्य उसको ऐसा ही लग रहा था, वो पूछेगा भी उसको, भाई तू अपने आप कैसे अपने आप को बंद रखा था उसमें, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने क्या देखा कि एक आर्मी मैन था जो क्या कर रहा था जो अपना बक्सा छेड़ रहा था, तो अचानक उसमें क्या निकला, उसकी पुरानी यादों से, मतलब रिटायरमेंट आदमी था, उसके कपड़े निकले, उसमें देखा कि एक खाकी जो उसकी पैंट थी या पजामा था उसको जला हुआ था। फिर उसको याद आया उस समय की जब वो 1947 के अंदर क्या था, आर्मी मैन के अंदर था, सेपर कैम्प में जब वो जा रहा था, तो रात को जब वो एक बार लौट रहा था खाना खाकर एक चाइनीज़ होटल के अंदर, तभी उसको एक रास्ते में एक फिरोजगुड़ा रोड पर एक आदमी नज़र आता है, मतलब आदमी की एक गठरी नज़र आती है, जो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अचानक से कहते हैं ना ग्लिम्स, यानी चमक झलक पड़ी थी। तो जाके उसको देखता है तो एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी था, वो भी इंडियन था, तो खून से सना हुआ था। तो व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है, बचाया, तभी उसको कई सरप्राइज़ हुए। वो उर्दू बोलना चाहा, लेकिन वो तो आर्मी वाला तो मैन जो था वो तो उर्दू बोला, लेकिन वो इंडियन था, वो इंग्लिश में बोला, तो आश्चर्य उसका। दूसरा आश्चर्य था कि उसने अपने आप को धोती में जिस तरह से लपेटे हुआ था, वो भी उसके लिए आश्चर्य था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट ऑन वॉक थ्रू द फायर। अच्छा लगेगा और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले पार्ट में। गुड डे, गुड बाय।